हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नेम इज मेजरमेंट। इस चैप्टर में हम मेजरमेंट के बारे में जानेंगे। मेजरमेंट यानी कि हम कैसे चीज़ों को मेजर करते हैं, कैसे उनका लेंथ निकालते हैं, वेट निकालते हैं, कैपेसिटी निकालते हैं। ओके, आप सभी को तो पता होगा कि पहले के टाइम में लोग अपने बॉडी पार्ट का यूज़ करते थे चीज़ों को मेजर करने के लिए। ओके, बट अभी क्या है, हम एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट को ही यूज़ करते हैं। ओके, so now let's start the chapter, but before starting this chapter, as you can see, warm up activity is given to you. So in this you can see how far apart are the dots. Okay, तो यहाँ पर पूछिए कि इतनी दूरी में ये dots है. Okay, so first thing is guess the distance. Here you should be there. So guess the distance between any two dots. दो डॉट के बीच में आपको डिस्टेंस गेस करना है कि कितना डिस्टेंस होगा, कितने सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। हाउ मेनी सेंटीमीटर इज इट, कितने सेंटीमीटर है वो। नाउ मेजर इट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। फिर उसके बाद जब आपने गेस कर लिया हो उसके बाद आपको मेजर करना है स्केल से और देखना है कि आपका जो गेस किया हुआ नंबर था वो सेम है या नहीं। ठीक है, डिड यू गेस राइट, आपको देखना है कि आपने सही गेस किया है नहीं। नेक्स्ट थिंग इज विच टू डॉट्स डू यू थिंक आर फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर। कौन से दो डॉट है जो काफी ज्यादा दूर है एक दूसरे से। चेक योर आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, विच टू डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर। कौन से दो डॉट है जो एकदम पास है एक दूसरे के, ये भी आपको चेक करना है। ठीक है, सो दिस यू हैव टू डू एज योर होमवर्क पार्ट। ओके स्टूडेंट, अच्छे से मेजर करना है आपको। Now let's start the chapter. So the first topic over here is what is metric measures. तो metric measures क्या होता है? Metric measures are used in units of 10, 100, 1000. They are based on decimal system. अब ये जो मेट्रिक मेजर होता है ये यूनिट होते हैं 10, 100, 1000 के और ये डेसिमल सिस्टम पे बेस होते हैं। लाइक द मीटर्स, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम और किलोलीटर, लीटर्स एंड मिलीलीटर are also used in the units of 10, 100, 1000. ये सब भी यूज होते हैं in the unit of 10, 100, 1000. ठीक है, now let's see the first one, that is measurement of length. So standard unit for the measurement is meter. जो standard unit होता है measurement का वो मीटर होता है। ठीक है स्टूडेंट, अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ आर किलोमीटर। जो बाकी के यूनिट होते हैं लेंथ के वो किलोमीटर होता है जो कि मीटर से बड़ा होता है। ओके, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, जबकि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होता है। ओके, सो हेयर यू कैन सी द यूनिट्स, और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हाई क्लासेस में भी आपके काम आएंगे तो आपको अच्छे से याद करना है ये। ठीक है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। So 1 kilometer equals to 1000 meter, 1 meter equals to 100 centimeter, 1 centimeter equals to 10 millimeter, and then over here 1 meter equals to 0.001 किलोमीटर। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1/1000। ओके, किलोमीटर। फिर ऐसे ही 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.01 मीटर। ठीक है, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो 1/100 मीटर। नेक्स्ट वन, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। इसको आप लिख सकते हो 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इन्हें लिख सकते हो। ओके, तो यानी कि स्टूडेंट जब हम हायर से लोअर यूनिट पे जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम लोअर यूनिट से हायर यूनिट पे जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, नाउ वी कैन राइट मीटर इन किलोमीटर, सेंटीमीटर इन मीटर एंड मिलीमीटर इन सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स एज फॉलो। तो डेसिमल को यूज करके भी हम इसे लिख सकते हैं, जैसे कि 1 किलोमीटर 1 मीटर है तो इसे लिखोगे 1.001 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 2 मीटर तो 1.002 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 10 मीटर तो 1.010 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 275 मीटर तो 1.275 किलोमीटर। ऐसे ही आपको बाकी यूनिट्स भी दिए कि 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर तो 1.01 मीटर, 1 मीटर 2 सेंटीमीटर 1.02 मीटर, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर 1.10 मीटर, 1 मीटर 75 सेंटीमीटर तो 1.75 मीटर। ओके, और ऐसे ही आपको यहाँ पर दिया है 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर विच इज इक्वल टू 1.1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर दैट इज 1.2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर दैट इज 2.4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 0 मिलीमीटर दैट इज 5.0 सेंटीमीटर। ओके, now the next thing is we can convert units of length into one another by just moving the decimal point. हम decimal point को move करके हम convert कर सकते हैं length को, ठीक है, एक दूसरे पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टू कन्वर्ट
मूविंग द डेसिमल पॉइंट और एग्जाम्पल आपको दिया है। तो पहला है मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना। सो 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट में हम करेंगे, यानी कि 1234 मीटर है। सो ये हो जाएगा 1.234 किलोमीटर। ओके, मतलब 1000 होता है तो 3 जंप हम वहां पर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन है किलोमीटर इंटू मीटर। तो इसमें हम 3 प्लेसेस राइट करेंगे, यानी कि 3.856 किलोमीटर है। तो यहाँ पर मीटर में चेंज करने के लिए हम 3 जंप आगे की तरफ राइट की साइड करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3856 मीटर। नेक्स्ट वन सेंटीमीटर इंटू मीटर है, तो 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट करेंगे हम, यानी कि 367.5 सेंटीमीटर है। तो 2 जंप हम आगे की तरफ लेफ्ट साइड में करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.675 मीटर। नाउ नेक्स्ट वन इज मीटर इंटू सेंटीमीटर। तो इसमें 2 प्लेसेस टू द राइट की तरफ हम करेंगे, यानी कि 6.154 मीटर है। तो हम 2 प्लेसेस राइट की तरफ करेंगे, ये हो जाएगा 615.4 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट इज मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो यानी कि 1 प्लेस टू द लेफ्ट करेंगे, तो 76 मिलीमीटर हो जाएगा 7.6 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट इज सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना है, तो 1 प्लेस राइट की तरफ करेंगे, तो ये हो जाएगा 82 मिलीमीटर, ठीक है। Now let's move into the exercise 12A part. So the first question is write the following in decimal. अब इनको हमें डेसिमल में लिखना है, ठीक है। तो पहला आपको दिया है यहाँ पर 2 मीटर 7 सेंटीमीटर, जिसे हमें कन्वर्ट करना है मीटर में। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, मीटर में 2 तो ऑलरेडी हो रखा है, हमें सिर्फ 7 को करना है। अब 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 7 को आप 100 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.07। ओके, 2 में आप 0.07 को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 2.07। ओके, तो यहाँ पर आएगा आंसर आपका 2.07 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द यूनिट्स बाय मूविंग डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल पॉइंट को मूव करना है और कन्वर्ट करना है यूनिट को। जैसे कि आपको फर्स्ट दे रखा है 7341 मीटर, जिसे आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। अब आपको तो पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो अगर हमें मीटर को किलोमीटर में करना है, छोटे यूनिट को बड़ी यूनिट में करना है, तो हमें डिवाइड करना होगा किससे, तो हमें डिवाइड करना होगा 1000 से, ठीक है। अब 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो 3 जीरो हम इस तरफ ले जाएंगे लेफ्ट साइड, 1 2 3, यानी कि 7.341 किलोमीटर, ठीक है। या फिर इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो 7 किलोमीटर 341 मीटर। ओके, तो इस तरीके से आपको इन्हें कन्वर्ट करना है। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेजरमेंट मास और वेट। So standard unit for the measurement of mass or weight is kilogram. जो standard unit है mass और weight का, वो है किलोग्राम। other units of mass are gram and milligram. बाकी के units क्या है, ग्राम है और मिलीग्राम है। 1000 part of the gram. Okay, milligram is what? Milligram is the 1000 part of the gram. Okay, so these are also important unit, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। So 1 kg equals to 1000 gram and 1 gram equals to 1000 milligram. Okay, then after that here you can see 1 gram equals to 0.001 kilogram. कैसे हुआ ये वाला? So 1 upon में 1000 आप कर दो, ठीक है, that is your kilogram. Okay, ऐसे भी लिख सकते हो, डेसिमल में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट वन इज 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 0.001 ग्राम। तो इसका मतलब है कि 1 अपॉन में 1000 ग्राम। ओके, तो इसमें भी वही चीज है स्टूडेंट कि जब हम बिगर यूनिट से स्मॉलर में जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और स्मॉलर से बिगर में जाएंगे तो हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नाउ वी राइट ग्राम in kg and milligram in gram using decimals as follow. So 1 kilogram 1 gram equals to 1.001 kilogram, 1 kilogram 2 gram equal to 1.002 kilogram, 1 kilogram 10 gram equals to 1.010 kilogram, 1 kilogram 275 gram equals to 1.275 kilogram. Next one, 1 gram 1 milligram equals to 1.001 gram, 1 gram 2 milligram equals to 1.002 gram. Next one, 1 gram 10 milligram equals to 1.010 gram, then 1 gram 275 milligram equals to 1.275 milligram. Okay, now the next thing is we can convert units of mass into one another by just moving the decimal point. इसमें भी हम decimal point को move करेंगे. So to convert, moving the decimal point and the example is given. So first is gram into kilogram. तो इसमें क्या करेंगे, 3 places left की तरफ जाएंगे हम, यानी कि आपको दिया है 4576 ग्राम, तो इसमें 3 places आप लेफ्ट की तरफ जाओगे तो आ जाएगा 4.576 किलोग्राम। नेक्स्ट वन, किलोग्राम को ग्राम में करना है, 3 places राइट की तरफ जाएंगे, 3.207 किलोग्राम है, तो राइट की तरफ 3 places आप करोगे तो यह
जाएगा 3207 ग्राम। नेक्स्ट वन इज मिलीग्राम को ग्राम में करना है तो 3 प्लेसेस हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट की तरफ आप 3 प्लेसेस जाओगे तो आएगा 3.657 ग्राम। नेक्स्ट वन इज ग्राम को मिलीग्राम में करना है, 3 प्लेसेस राइट की तरफ जाएंगे, ठीक है। 3 प्लेसेस हम राइट की तरफ गए तो आ गया 2543 milligram. Okay, now let's move into the exercise 12b. So the first question over here is write the following in decimal. तो इसे हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपको पहला क्वेश्चन इसमें दिया है 3 kg 647 ग्राम। अब इसे आपको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। अब आप ध्यान से देखो 3 kg तो ऑलरेडी किलोग्राम में है, तो आपको 647 ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 0.647 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब आप 3 के साथ ऐड ऑन कर दोगे तो ये हो जाएगा 3.647 किलोग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट करोगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द यूनिट्स बाय मूविंग डेसिमल पॉइंट। अब इसमें यूनिट को कन्वर्ट करना है बाय मूविंग द डेसिमल पॉइंट। तो आपको क्वेश्चन दिया है पहला वाला 1246 ग्राम विच यू हैव टू कन्वर्ट इन किलोग्राम, यानी कि छोटे से बड़ी यूनिट में जाना है तो आपको डिवाइड करना है, ठीक है। आप सभी को पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1246 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में 3 जम करेंगे 1 2 3, तो आपका आंसर आएगा 1.246 किलोग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर एक को कन्वर्ट करोगे। ओके स्टूडेंट, now the next topic is measurement of the volume of a liquid and capacity of a container. So the space occupied by a liquid is called its volume. जो space occupy करता है liquid उसे हम volume बोलते हैं, ठीक है। The volume of a liquid held by a full filled container is called the capacity of the container. जो volume होता है liquid का वो एक full filled container जो है वो occupy करता है, that is known as the capacity of the container, कि कितनी capacity है उस container की। Okay, the standard unit of the measurement of volume or capacity is liter. ये इसका standard unit है। अदर यूनिट्स जो है वॉल्यूम और कैपेसिटी के वो है मिलीलीटर, दैट इज 1000 पार्ट ऑफ द लीटर, एंड किलोलीटर जो कि 1000 लीटर होता है, ठीक है। नाउ हियर द रूल इज गिवन, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, 1 किलोलीटर में 1000 लीटर होता है, और यहाँ पर आपको दिया है 1 मिलीलीटर में 0.001 लीटर होता है, यानी कि इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/1000 लीटर। ओके, 1 लीटर में 0.001 किलोलीटर होता है, यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1/1000 किलो लीटर। ओके, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट थिंग इज we write milliliter into liter and liter into kiloliter using decimal as follow. So 1 liter 1 milliliter equals to 1.001 liter, 1 liter 2 milliliter equals to 1.002 liter, 1 liter 10 milliliter equals to 1.010 liter, 1 liter 275 milliliter equal to 1.275 liter. ऐसे ही 1 किलोलीटर 1 लीटर इक्वल टू 1.001 किलोलीटर, 1 किलोलीटर 2 लीटर इक्वल टू 1.002 किलोलीटर, 1 किलोलीटर 10 लीटर इक्वल टू 1.010 kiloliter. Next one, 1 kiloliter 275 liter equals to 1.275 kiloliter. Okay, now we can convert units of volume capacity into one another by just moving the decimal point. Decimal point move करके हम इसे convert कर सकते हैं। So to convert moving the decimal point, example is given. So the first one is milliliter into liter में हमें convert करना है, तो हम 3 places left की तरफ जाएंगे, यानी कि 3240 मिलीलीटर है, तो लेफ्ट की तरफ हम 3 जंप मारेंगे तो आ जाएगा 3.214 लीटर। फिर ऐसे ही लीटर इंटू मिलीलीटर बोला है, तो 3 प्लेसेस राइट की तरफ हम जाएंगे, यानी कि इस तरफ, ठीक है। 3 जंप करेंगे तो आ जाएगा 5640 मिलीलीटर। फिर बोले लीटर से किलोलीटर में कन्वर्ट करना है, तो 3 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ जाएंगे, सो 1 2 3, तो आ जाएगा 5.436 किलोलीटर। फिर किलोलीटर से लीटर में जाना है तो 3 प्लेसेस राइट की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर हम राइट की तरफ जंप करेंगे तो आ जाएगा 6453 लीटर। ओके, now let's move into the exercise 12c part. So the first question is write the following in decimal. decimal में हमें लिखना है, तो पहले आपको दे रखा है 4 किलोलीटर 264 लीटर, जिसको आपको कन्वर्ट करना है किलोलीटर में। तो यहाँ पर आप देखो किलोलीटर में ऑलरेडी कन्वर्ट हुआ है 4, अब आप लीटर को करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा 0.264, जब एड ऑन करोगे 4 के साथ तो ये हो जाएगा 4.264 किलोलीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सभी को कन्वर्ट करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द यूनिट्स बाय मूविंग डेसिमल पॉइंट। इसमें कन्वर्ट करना है यूनिट को बाय मूविंग द डेसिमल पॉइंट। जैसे कि आपको फर्स्ट वन यहाँ पर दिया है 1245 लीटर इक्वल्स टू किलोलीटर, सो हियर यू हैव टू राइट डाउन।
सो हेयर यू हैव टू कन्वर्ट द लीटर इनटू द किलोलीटर वन, यानी कि 1000 से इसे डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 जंप हम लेफ्ट की साइड मारेंगे, 1 2 3, दैट मीन्स 1.245 किलोलीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें कन्वर्ट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, now let's move into the solve the word problem point. So the first question is Lisa traveled 76.5 किलोमीटर by bus, और इतना उसने ट्रैवल किया by metro train and the rest on foot, और बाकी का पैरों से ही उसने यानी कि चलते हुए ट्रैवल किया। If the total distance traveled by her was 83.4 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है, so how much distance did she travel on foot? तो कितना डिस्टेंस उसने चलते हुए कवर किया होगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों को ऐड ऑन कर देंगे, फिर इसके साथ जो टोटल था उसके साथ माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना उसने ट्रैवल किया था फुट से। ठीक है, सो लेट्स ऐड ऑन दीज टू फर्स्ट। सो फर्स्ट इज 76.5 एंड 6.375। तो पहले इनको ऐड ऑन कर देते हैं। तो हमने जब इनको ऐड ऑन किया, 0 + 5 5 होता है, 0 + 7 7, 5 + 3 8, इधर पॉइंट आ जाएगा, 6 6 12 होता है, 7 + 1 8, सो द आंसर इज 82.875। अब हम इसे 83.4 से माइनस कर देंगे। सो फर्स्ट राइट डाउन ओवर हियर 83.4, 0 0 हम कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर है, तो यहाँ पर आप लिखोगे इसके नीचे 82.875, फिर उसके बाद इसे माइनस कर दो। 10 - 5 एज यू नो 5, 9 - 7 कितना होता है, 2 होता है, ये 3 हो जाएगा 13, और ये 2, यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, और 13 - 8 कितना हो जाएगा, दैट इज 5। सो द आंसर इज 0.525। ओके, सो द आंसर इज 0.525 किलोमीटर। ओके, तो दैट मीन्स उसने फुट से कितना ट्रैवल किया है, 0.525 किलोमीटर। सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय फुट इज 0.525 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको हर एक वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज next topic, that is estimation of measure. So we cannot every time measure the length, weight, volume और capacity। हर टाइम हम ऐसे measure नहीं कर सकते हैं। For example, a glass generally contain 300 milliliter of milk. To serve 250 milliliter of milk, we fill the glass a little below the rims. Okay, तो हम क्या करते हैं कि जैसे आपको एग्जांपल दिया कि एक ग्लास जो है जनरली 300 मिलीलीटर ऑफ मिल्क कंटेन करता है, और सर्व करने के लिए 250 मिलीलीटर ऑफ मिल्क हम उसमें और भी जो है और भी फिल आउट कर देते हैं ग्लास में। ठीक है, उसका मतलब जो एकदम लास्ट पॉइंट होता है वहां तक फिल कर देते हैं। ठीक है, सो नोटिस द फॉलोइंग एस्टिमेट्स ऑफ मेजर। तो यहाँ पर आपको कुछ एस्टिमेट्स ऑफ मेजर दिए गए हैं जिनको हमें नोटिस करना है। पहला है आपका थिकनेस ऑफ अ नीडल अबाउट 1 मिलीमीटर, अबाउट 1 मिलीमीटर, दैट इज द एस्टिमेशन पार्ट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज finger width of an index finger about 1 centimeter, and the next point is length of a chalk about 8 centimeter. Okay, that is the estimation part, and the next is breadth of a door about 1 meter. Okay, now the next topic over here is measurement of temperature. So temperature is level of hotness or coldness of an object. Hot and cold are relative terms. Cold means less hot relatively. For example, ice is less hot than cool water. Ice cream is less hot than ice. Okay, to measure temperature we use the various temperature of water. हम अलग अलग temperature जो होते हैं पानी का वो use करते हैं, from melting of ice to boiling of water, or boiling of water to freezing of water. Okay, now here comes a thermometer which we use for measuring the temperature. So thermometer is an instrument to measure the temperature, like temperature को measure करने के लिए use करते हैं। Thermo means hotness and meter means the measure. Okay, hotness measure. Okay, so thermometer consists of a वेरी नैरो ग्लास ट्यूब, यानी कि बहुत पतली सी ग्लास ट्यूब होती है ये। ठीक है, वन साइड ऑफ द ट्यूब इज मेड इनटू अ बल्ब, एक साइड बल्ब का होता है, एंड फिल्ड विद मर्करी, और इसके अंदर मर्करी होता है। द अदर एंड ऑफ द ट्यूब इज क्लोज्ड आफ्टर एक्सपेलिंग, दूसरा एंड जो है क्लोज होता है आफ्टर एक्सपेलिंग ऑल द एयर विच इज प्रेजेंट इन द ट्यूब। ओके, द बल्ब इज केप्ट इन टच विद द ऑब्जेक्ट, अब वो ऑब्जेक्ट के एकदम टच में होता है। हुज टेम्परेचर इज टू बी फॉर्म, जिसका टेम्परेचर फॉर्म होना है। व्हेन द टेम्परेचर राइजेस, जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है, द मर्करी एक्सपेंड होता है एंड पुश फॉरवर्ड इन द नैरो ट्यूब, और वो आगे की तरफ फॉरवर्डली पुश करता है। व्हेन द टेम्परेचर फॉल, जैसे टेम्परेचर फॉल होता है, द मर्करी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एंड पुश बैक टूवर्ड्स द बल्ब, और वो पीछे की तरफ फिर पुश करता है। टू मेजर पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन द ग्लास ट्यूब, फिर 2 मेजर पॉइंट मार्क्ड होते हैं ग्लास ट्यूब में, corresponding to the melting of ice and building of water. So in a Celsius thermometer,
द लेंथ बिटवीन द टू मार्क्स इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। अब सेल्सियस थर्मामीटर में जो लेंथ है वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, जिसको हम डिग्रीज बोलते हैं, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट स्केल में इनटू लाइक 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, फ्रॉम 32 डिग्री टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सो 0 degree Fahrenheit is the temperature reached down by a mixture of ice and salt. Freezing of water और melting of ice take place at 30 degree Fahrenheit. तो इतने में वो कितना 30 degree Fahrenheit में freezing of water और melting of ice take place करता है, ठीक है। थर्मोमीटर आर ऑफ टू टाइप्स। थर्मोमीटर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर और एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, वाटर टेम्परेचर एक्सेट्रा। क्लिनिकल थर्मोमीटर हम यूज करते हैं टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। रेंज ऑफ स्केल इन द टू थर्मोमीटर इज डिफरेंट, और दोनों में जो रेंज ऑफ स्केल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, जैसे कि फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर में अलग होता है और सेल्सियस में अलग होता है, ठीक है। Now here you can see range of laboratory thermometer is 0 degree Celsius to 100 degree Celsius और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो रेंज होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर का वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस और 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, दोनों में अलग अलग होता है। Now here you can see the picture of thermometer also. Now let's move to the next topic, that is atmospheric temperature. So the temperature of the atmosphere, air around us tell us the weather condition। वो हमें क्या बताता है, वेदर कंडीशन के बारे में बताता है। जैसे कि 0 डिग्री से लेकर जो 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस होता है वो होता है आपका कोल्ड वेदर, और उसके बाद 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका हो जाता है कूल वेदर। ओके, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस माइल्ड वेदर होता है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस वार्म वेदर, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस हॉट वेदर और 35 से 40 डिग्री सेल्सियस वेरी हॉट वेदर। और अबव 40 डिग्री सेल्सियस होता है तो स्कॉचिंग हीट होता है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है, ठीक है। नाउ हेयर कम्स द बॉडी टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन केस ऑफ अ चाइल्ड इट इज स्लाइटली हायर, बच्चों में थोड़ा ऊपर होता है। इन फीवर द टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस, in lower fever it is about 38 डिग्री सेल्सियस, in high fever it is about 39 डिग्री सेल्सियस, और जब बहुत ज़्यादा हाई फीवर होता है तो होता है 40 डिग्री सेल्सियस और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। A human being may not be alive at a body temperature below 94 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे अगर बॉडी टेम्परेचर तो अलाइव नहीं माना जाएगा ह्यूमन बींग, दैट मीन्स 34.4 डिग्री सेल्सियस। और अगर अबव 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है तब भी नहीं माना जाएगा, सो दैट मीन्स इन द सेल्सियस में इट इज़ 42.2 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर्स ऑफ सम थिंग्स आर द फॉलोइंग। जैसे कि आइसक्रीम का 30 डिग्री फ़ारेनहाइट में है और लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हॉट बाथ वाटर का 122 डिग्री फ़ारेनहाइट और 50 डिग्री सेल्सियस होता है। अ कप ऑफ टी का 176 डिग्री फ़ारेनहाइट और 80 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कोल्ड ड्रिंक का 38 डिग्री फ़ारेनहाइट और 3 डिग्री सेल्सियस होता है। हॉट सूप का 180 डिग्री फ़ारेनहाइट और 82 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग टी का 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। Now student, let's move into the exercise 12D part. So the first question over here is fill in the blanks. So first question is a bicycle weigh about 25. So आपको यहाँ पर बताना है कि कितना उसका weigh हो सकता है according to you, ठीक है, ये आपको बताना है। Okay, so this part you have to do as your homework one. Now the next question is राइट द टेम्परेचर शोन इन द थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर में आपको टेम्परेचर दिखाया गया है, आपको टेम्परेचर को बताना है कितना टेम्परेचर हो रहा है ये। ओके, सो द फर्स्ट वन यू कैन सी, इसमें कितना टेम्परेचर है, इसमें है 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आप यहाँ पर लिखोगे 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टेम्परेचर को यहाँ पर बताना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द मोर लाइकली अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। आपको अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर पे क्या करना है, सर्कल करना है, ठीक है। जैसे कि आपको फर्स्ट वन दे रखा है आइसक्रीम, जिसमें आपको दिया है 30 डिग्री फ़ारेनहाइट और 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो अप्रॉक्स लग रहा है आपको, जो एकदम सही लग रहा है उस पर आपको सर्कल करना है। जैसे कि आइसक्रीम का है 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इस पर आप सर्कल कर दोगे। तो ऐसे ही आपको जो करेक्ट आपको लग रहा है, आपके अकॉर्डिंग जो अप्रॉक्स लग रहा है उस पर आपको सर्कल करना है, ठीक है। Now the next question is fill in the blanks. First one, when body temperature rises above normal, it has dash. अब body temperature rise करती है above normal तो उसमें कितना डिग्री सेल्सियस होता है ये आपको बताना है, ठीक है।
सो बेसिकली व्हेन इट राइजेस फ्रॉम द नॉर्मल इट इज 39 डिग्री सेल्सियस, जब बहुत ज़्यादा हॉट फीवर होता है, हाई फीवर होता है, ठीक है, सो यू हैव टू राइट 39 डिग्री सेल्सियस ओवर हियर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक ब्लैंक को फिल करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। Now let's move into the next topic, that is interconversion of Celsius and Fahrenheit scale. So first है आपका measure in degree Fahrenheit, जिसको जो कि आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मेजर इन डिग्री फ़ारेनहाइट को फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला अपनाना है यहाँ पर, मेजर इन डिग्री सेल्सियस इनटू 9/5 प्लस 32, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू स्टूडेंट। नेक्स्ट इज मेजर इन डिग्री सेल्सियस को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, मेजर इन डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9 आप करोगे, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल भी दिया है, एग्जाम्पल 1 कन्वर्ट करना है 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में। सो मेजर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू मेजर इन डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। सो जैसे कि आपको यहाँ पर दिया 50, सो 50 इंटू 9/5 प्लस 32, ठीक है। 5 से आप ये डायरेक्टली कट कर दोगे, 10 इंटू 9 90 प्लस 32 कितना हो जाएगा, दैट इज 122। So that means 122 degree Fahrenheit. Okay. Now next thing is convert 194 degree Fahrenheit into degree Celsius. अब degree Celsius में convert करना है तो measure in degree Fahrenheit -32 into 5/9 आपको फॉर्मूला यूज करना है। 194 माइनस 32 आप करोगे, ठीक है, दैट इज 162। फिर उसके बाद 9 से आप इसे डिवाइड कर दोगे, कट आउट कर दोगे तो ये 18 आ जाएगा, ओके। फिर आप 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 90, यानी कि 194 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होता है 90 डिग्री सेल्सियस के, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। Now let's move into the exercise 12B part. So the first thing is convert into Fahrenheit scale. अब Fahrenheit scale में आपको इसे convert करना है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, तो आपको इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ओके। सो फर्स्ट यू वांट राइट डाउन 20 ओवर हेयर, ओके। देन आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डाउन 9/5 ओवर हेयर एंड प्लस 32। सो 5 से आप इसे कट आउट कर दो, 5 4 ज़ा 20 एंड 4 इंटू 9 इज व्हाट, 4 इंटू 9 इज 36, और 36 में आप 32 को ऐड ऑन कर दो तो कितना हो जाएगा, दैट इज 68। तो यानी कि ये आएगा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिग्री सेल्सियस जो है उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे, ओके। नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्ट इनटू सेल्सियस स्केल। अब सेल्सियस स्केल में आपको इसे कन्वर्ट करना है। सो हेयर व्हाट यू विल डू, यहाँ पर आपको दिया 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आप क्या पहले क्या करोगे, 68 माइनस 32 करोगे, इनटू आप कर दोगे, जो 9/5 था वो उल्टा हो जाएगा 5/9, ठीक है। तो आप 68 को 32 से माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, सो इट विल बी लाइक 8 माइनस 2 is 6 and then 6 minus 3 is 3 over here into 5/9 and 9 से 36 कट जाएगा, that is 9 4 is 36, 4 into 5 is 20, so that means this is 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें कन्वर्ट करोगे, ओके स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट ऐसे ही आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है विच यू हैव टू डू बाय योर ओन, ओके। सो आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से रिवाइज करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।